नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका कंप्यूटर विद राहुल सर में। दोस्तों, जो हम डे बाय डे क्वेश्चंस लेके आ रहे हैं अप्रैल माह में जो प्रिपरेशन होने वाली है, जो एग्ज़ाम होने वाले हैं अप्रैल माह में जो प्रिपरेशन हम करा रहे हैं, उसी के बेस पर हम सभी पैटर्न वाइज क्वेश्चन आपको लेके आने वाले हैं। तो आज का हमारा डे 2 की वीडियो है, यानी डे 2 के क्लास में हम केवल मात्र 10 क्वेश्चन को देखने वाले हैं। ट्रिपल सी बेस पर 100% इसी से क्वेश्चन रिलेटेड होते हैं। आज हम कंप्यूटर फंडामेंटल से अभी हम क्वेश्चन लेके आ रहे हैं। तो सबसे पहले हम फंडामेंटल को कंप्लीट करेंगे, देन उसके बाद एमएस ऑफिस के सभी क्वेश्चन, देन इंटरनेट के सभी क्वेश्चन लाने वाले हैं। तो आप हमारे चैनल से बने रहें और डे बाय डे हमारी क्लासेस देखते रहें, ताकि आगे जो एग्ज़ाम आपका अप्रैल माह में होने वाला है उसमें आपका बहुत सारा यूजफुल मिले, यानी आप अच्छे से अपने एग्ज़ाम को दे पाएँ। दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई थी? तो दोस्तों, कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई तो ये आपका कंप्यूटर से होती है। यानी यहाँ कभी कभी कंप्यूट वर्ड भी आता है, तो बट कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति जो लैटिन भाषा के कंप्यूटेयर शब्द से हुई है। दोस्तों, कंप्यूटेयर का मतलब होता है कंप्यूट, मतलब गणना करना होता है। तो इसी से कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति जो लैटिन भाषा से मानी गई है। तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा कंप्यूटेयर। चलिए हम दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन हमारा है, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर्स में का उपयोग करके प्रोग्रामिंग की जाती थी? तो यह आपकी मशीनी भाषा है, असेंबली भाषा दिया है, मशीनी भाषा है, सोर्स कोड होते हैं, ऑब्जेक्ट होते हैं। तो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर्स का उपयोग करके प्रोग्रामिंग की जाती थी, तो हमारी मशीनी भाषा से की जाती थी। दोस्तों, यहाँ से मशीनी भाषा इस करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर है। दोस्तों, प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर देखा जाए तो आपका जो प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर ENIAC होता है, और प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर मार्क 1 भी होता है। और इसके अंतर्गत परम आपका प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर नहीं होता है। और ए और बी दोनों, यानी राइट क्वेश्चन आपके हो जाएंगे ए और बी दोनों। दोस्तों, ENIAC क्या होता है? तो दोस्तों, ENIAC का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक। क्या होता है? यह होता है इलेक्ट्रॉनिक। हमने इस प्रकार से लिख दिया इलेक्ट्रॉनिक। यह होता आपका इलेक्ट्रॉनिक। यह होता आपका इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल। यह होता आपका इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल। यह होता आपका इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल। इंटीग्रेटेड क्या होता है? इंटीग्रेटर। हमने यहाँ से टाइप किया इंटीग्रेटर। ये हो गया आपका इंटीग्रेटर। एंड कंप्यूटर। एंड कंप्यूटर। मार्क वन होता है आपका ऑटोमेटिक सीक्वेंस। ऑटोमेटिक सीक्वेंट। अगला है कंट्रोल्ड कैलकुलेशन। दोस्तों, राइट आंसर आपका हो जाएगा ए एंड बी दोनों। अगला क्वेश्चन हमारा है, इंटीग्रेटेड सर्किट किसे कहा जाता है? तो दोस्तों, इंटीग्रेटेड सर्किट जो आपकी होती है वह आपका सिलिकॉन के एक सामान्य सेमीकंडक्टर चिप से बनी होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका सिलिकॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर की गति किसमें मापी जाती थी? मिली सेकेंड, माइक्रो सेकेंड, नैनो सेकेंड
तो चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर की गति आपकी जो मापी जाती थी वह पिको सेकेंड में मापी जाती थी, यानी राइट आंसर आपका हो जाएगा पिको सेकेंड। तो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है डिजिटल घड़ी में किस प्रकार का कंप्यूटर उपलब्ध है। तो डिजिटल घड़ी में अगर देखा जाए तो आपका माइक्रो कंप्यूटर, यानी डिजिटल घड़ी में किस प्रकार का कंप्यूटर उपलब्ध है, तो वह माइक्रो कंप्यूटर है। राइट आंसर आपका हो जाएगा माइक्रो कंप्यूटर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्थान ने किया। तो कह रहा है कि भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर किस संस्था ने किया था, तो उस संस्था का नाम है डीडैक। यानी अगर डीडैक की हम बात करें तो यह होता है सेंटर, क्या होता है, यह होता है सेंटर, यह होता है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ये होता है डेवलपमेंट ऑफ एडवांस, ये होता है एडवांस कंप्यूटिंग, ये होता है कंप्यूटिंग। दोस्तों अगर इसकी स्थापना की बात किया जाए, यानी इसकी स्थापना जो हुई थी डीडैक की 1988 में हुई थी। और अगर इसके हेडक्वार्टर की बात किया जाए, यानी इसके हेडक्वार्टर कहाँ पे था, तो इसका हेडक्वार्टर पुणे में था, यानी इसका जो स्थापना पुणे में हुई थी, पुणे के महाराष्ट्र में हुई थी। कहाँ पे हुई थी, महाराष्ट्र, ये महाराष्ट्र में हुई थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है डिजिटल कंप्यूटर का उपयोग किया जाता था। तो डिजिटल कंप्यूटर का उपयोग किस लिए किया जाता था, इसको देख लेते हैं। तो डिजिटल कंप्यूटर का उपयोग गणना के लिए किया जाता था। राइट आंसर हमारा हो जाएगा गणना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर के विद्युत तथा इलेक्ट्रॉनिक भाग क्या कहलाते हैं। तो कंप्यूटर के जो आपके विद्युत तथा इलेक्ट्रॉनिक भाग होते हैं वे हार्डवेयर कहलाते हैं। तो राइट आंसर आपका हार्डवेयर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा सर्वाधिक प्रयोग में लाई जाने वाली इनपुट डिवाइस क्या है। तो सर्वाधिक प्रयोग में लाई जाने वाली ये कीबोर्ड होती है। दोस्तों अगर कंप्यूटर में सबसे ज़्यादा सर्वाधिक उपयोग में लाई जाने वाली अगर कोई इनपुट डिवाइस है तो वह कीबोर्ड होती है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। हमने इसमें से देखा फंडामेंटल के अंतर्गत आने वाले 10 क्वेश्चन जो एग्ज़ाम पैटर्न पर दिए गए हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो आप सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल से जुड़े रहें ताकि आने वाली सभी वीडियो के हम स्टेप बाय स्टेप देख सकें।